हाय गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। ठीक है, पार्ट थर्ड है। नाइन्थ क्लास का पढ़ रहे हैं और इसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। तो इसका लास्ट टॉपिक जो बच गया है वो है प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें हम पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखेंगे। एक कार्टेशियन, ठीक है, कार्टेशियन ग्राफ में हम एक यानी पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो हम इसी से आज सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिर से एक बार एक कार्टेशियन, ठीक है, एक कार्टेशियन ड्रा करेंगे। ये पता है, हमने पढ़ा ऑलरेडी है कि किस तरह हम कर हैं। एग्जैक्टली हमें दो परपेंडिकुलर लाइन्स है, ठीक है। फिर हम उस पे नंबर्स ड्रा करते हैं, ठीक है। ये नंबर्स हम अपने फिलहाल अपने स्केल के हिसाब से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम कोई भी स्केल यूज़ कर सकेंगे। क्या स्केल का मतलब हो गया क्या कि हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर के बराबर भी लिख सकते हैं, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 km के बराबर लिख सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि अब हमें कुछ पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने हैं, सही बात है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक पॉइंट लिया, मैंने यानी एक पॉइंट लिया, यानी 5,2। तो अब मैंने इससे पहले ही बताया कि जो भी आप पॉइंट्स लोगे, ठीक है, जो भी आप पॉइंट्स लोगे उसमें जो पहला पॉइंट होता है, यानी जो पहला वो एक्स का होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और ये दूसरा वाई का होता है। ये हमेशा ऐसे ही होता है, ये ऑर्डर्ड में होता है, ठीक है। इसको हम उल्टा, यानी इसको हम इन्वर्स नहीं लिख सकते कि हम इसको बताएंगे वाई, इसको बताएं एक्स, नहीं। हमें जो भी पॉइंट होगा पहले एक्स का ही होगा और दूसरा वाई का होगा। तो बस सिंपली हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे हमें +5 ढूंढना है, तो यहाँ पे है +5, ठीक है। और वाई एक्सिस पे +2 ढूंढना है, +2, तो यहाँ पे है। और इन दोनों से पर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लाइन डाल के जहाँ पे ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पे वो पॉइंट बन जाता है। तो इसका मतलब है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये है जो मैंने बना के रखे। इसी तरह हम दूसरा एक पॉइंट मैंने लिया है, ठीक है, -2, -3 है, ठीक है। -2 किस पे देखना है, एक्स एक्सिस पे देखना है, ठीक है। ऑब्वियसली तो ये नेगेटिव एक्सिस में आएगा। हमारे एक्स एक्सिस ये है, ठीक है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्स डैश, ठीक है। तो इसका मतलब -2, ये है -2 रहा, और वाई एक्सिस पे -3 देखना है, तो यहाँ पे ये -3 है। और इन दो पॉइंटों से परपेंडिकुलर लाइन डाल के जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है ये पॉइंट यहाँ पे -2, -3 है। यहाँ पे एक सीखने की वाली चीज़ ये है कि हमें बस याद रखना है कि पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है और उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट आता है, ठीक है। और फिर मैंने एक एग्जांपल ली है कि एक कोऑर्डिनेट से बनाए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक चीज़ बताई कि जो भी अब कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी वो हम बराबर नहीं, यानी फॉर अगर हम मेरे पास एक दो पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, ये बराबर नहीं, डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों? मैंने यहाँ पे लिखा है कि .3, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0, 3। दिखने में तो ये सेम ही लग रहे हैं कि यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, उल्टा है, लेकिन आप देखेंगे हम अब इसको रिप्रेजेंट ग्राफिकली करेंगे, ठीक है। अगर हम .3, 0 रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो 3 हमें ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, आ गया यहाँ पे एक्स 3 है, वो हो गया 3। और y का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, यानी y एक्सिस पे कुछ नहीं चला है, तो इसका मतलब एक्स एक्स ही पे ये 3 आएगा। आया यहाँ पे 3 पॉइंट हमें आराम से। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम ये वाला पॉइंट देखेंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम देखेंगे तो एक्स एक्सिस इसका 0 है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे ये कुछ नहीं चला है, और वाई एक्सिस पे 3 यूनिट्स ऊपर गया है, तो वाई एक्सिस पे 3 यूनिट्स ऊपर गया है। और आप खुद ही देख सकते हो कि 3, 0 और 0, 3 कहाँ कहाँ पे इसकी पोजीशन है, तो इसका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब है हम ये आपस में लास्ट पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 3, 0 और 0, 3, यानी इसका मतलब है एक्स वाई, ठीक है, अगर डिफरेंट है तो वो बराबर नहीं होते हैं वाई एक्स। ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ऑर्डर पेयर है, यानी इनका एक ऑर्डर होता है, वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हम ऐसे ही इनको नहीं लिख सकते, इनकी लोकेशन हम नहीं चेंज कर सकते। इसके बाद हम डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.3 है, इसमें बस दो ही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़े से ध्यान रखना इन क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द ईच पॉइंट्स लाई, ठीक है। तो ये किस पॉइंट यानी किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो पहला पॉइंट हमें दिया गया है -2, मैंने ग्राफ फिर से वही उसी तरह बनाया, कार्टेशियन ग्राफ, ठीक है। तो फिर देखेंगे -2, 4 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका मतलब है हम एक्स एक्सिस पे -2 जाएंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे ये -2 है, ठीक है। और क्या है, वाई एक्सिस पे +4 जाना है, तो यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट होते हैं, यानी कि है परपेंडिकुलर डाल देंगे तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, तो -2, -4 यहाँ पे ये पॉइंट रिप्रेजेंट होता है। इसी तरह हमारे पास है 3, -1, तो एक्स एक्सिस पे कहाँ जाना है,
3 पे जाना है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे कितना जाना है, -1 जाना है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करके ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी तरह है -1, 0, ठीक है। -1 तो एक्स एक्सिस पे कहाँ जाएंगे, -1 पे जाएंगे, तो एक्स एक्सिस पे ये है -1, ठीक है। और वाई एक्सिस पे कितना जाना है, 0 जाना है, नहीं कुछ नहीं, वाई एक्सिस पे नहीं जाना है मैं, तो इसका मतलब है ये यहाँ पे -1 और वाई एक्सिस पे कहीं नहीं जाना, तो ये 0, तो इसका मतलब है ये पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। इसी तरह है हमारे पास 1, 2 यानी एक्स एक्सिस पे कितना जाना है 1, ये गए हैं 1 यहाँ से, और वाई एक्सिस पे कितना जाना है 2, तो इसका मतलब यहाँ 2 है। तो इन दोनों से परपेंडिकुलर आप लाइन डाल के जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो इसका पॉइंट होगा। इसी तरह है ये भी -3, -1, तो और फिर हमें बताना कि इनका क्वाड्रेंट भी कहाँ है, ठीक है। तो हमने क्वाड्रेंट लिखे है मैंने 3, 1, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। यह इससे पहले भी मैंने बताया कि किस क्वाड्रेंट को यानी किस साइड को क्या क्या क्वाड्रेंट कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। और ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। सही बात है। तो अब बस देखने के पॉइंट कहाँ कहाँ पे हमें लाई होते हैं, तो उसी के हिसाब से हम बता सकते हैं कि किसका क्वाड्रेंट कौन सा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अब हम दिया गया है कि वो इसमें कह रहा है कि हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें इसका ग्राफ रिप्रेजेंट दिखाना है, ठीक है। तो डालते हैं, ठीक है। हमारे पास x के कुछ कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और y के कुछ कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। हमें बस यही कोऑर्डिनेट्स यूज करके यहाँ पे हमें ये पॉइंट्स लोकेट करने हैं। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि आप कोई सब स्केल यूज कर सकते हो, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 मीटर। तो हम अगर हम इसको डालेंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर स्केल, तो हम वहाँ पे इजीली यानी हमारे पास इजीली डिस्टेंस कोई सा भी अवेलेबल आएगा, ठीक है। तो मैंने इसको एज रफली ऐसे ही बनाया, आप इसको बाय स्केल यूज करके अच्छी तरह बना सकते हो, ठीक है। तो पहले हमें क्या दिया गया कि x -2 है और y 8 है, यानी हमें देखना है कि x का कोऑर्डिनेट कौन सा है, 2 है, -2 है, ठीक है। तो x हम देखेंगे, x -2 पे जाना, ये है रहा -2 आपका, ठीक है। और y का कहाँ जाना है, +8 जाना है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 8 है। तो इन दोनों से परपेंडिकुलर लाइन डाल के जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब है ये पॉइंट है -2, 8। एग्जैक्टली इसी तरह सेम यहाँ पे है कि हमें x क्या लेना है, -1 लेना है, ठीक है। तो x एक्सिस पे देखेंगे -1 कहाँ आता है, यहाँ आता है -1, ठीक है। और y क्या लेना है, +7 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 है, तो इसका मतलब है ये वाला -1, 7 ये इसका पॉइंट है। यहाँ पे ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा। इसी तरह हमें देखना है कि x क्या है, 0, यानी x एक्सिस 0 पे है, यानी ये एक्सिस 0 पे है यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे देंगे। और y क्या है, y हमें दिया गया है -1.25, तो नीचे जाएंगे, ये यहाँ पे 1 है तो इसके इसके दरमियान आएगा, तो 0, -1.25 आएगा। सही बात है। तो इसके बाद हम x1 लेंगे, ठीक है। x एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे +1 लेना है, तो इस तरह आएगा ये वाला 1, ठीक है। और y एक्सिस क्या लेना है हमें, यानी y का जो कोऑर्डिनेट वो 3 है, तो यहाँ से यहाँ इनको आपस में परपेंडिकुलर लाइन डाल के जहाँ पे ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरह हमारे पास लास्ट पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। ये है 3, -1, यानी x एक्सिस पे कितना जाना है, 3 जाना है, +3 जाना है। ये साइन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, +3 यहाँ पे है, ठीक है। ये वाला पॉइंट 3 है। और y एक्सिस पे कहाँ जाना है, -1 पे, तो -1 यहाँ है। यहाँ से यहाँ डाल के हमें परपेंडिकुलर लाइन डालना है, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वो इसके पॉइंट से, ठीक है। लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इससे पहले भी बताया कि अब ये कि अगर हमारे पास जो ऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, अगर क्या है कि अगर x, y इज नॉट यानी x इज नॉट इक्वल टू, यानी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर दिया गया है 2, 3 या 3, 2, ठीक है। तो इसका मतलब है जो x कोऑर्डिनेट है वो y के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो ऑर्डर पेयर x, इन दोनों का ऑर्डर पेयर जो है वो आपस में कभी नहीं बराबर होंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिया ऑर्डर पेयर 3, 2, क्योंकि 3 इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका मतलब है इनका जो ऑर्डर पेयर है यानी 3, 2 इज नॉट इक्वल टू 2, 3, यानी हमने ऊपर भी रिप्रेजेंट किया कि कैसे ये बराबर नहीं होती, क्योंकि इनकी लोकेशन बहुत डिफरेंट आती है। हाँ, अगर अगर हमारे पास ये पॉइंट्स दिए गए, ठीक है, 3, 3 है या 2, 2 है, ठीक है, इनमें ऑर्डर पेयर मैटर नहीं करता, क्योंकि इनमें नंबर दोनों के दोनों सेम है। तो इसका मतलब है इनमें कोई भी मैटर नहीं करता, आप कोई सा भी ले लो, यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है। बस मैटर उस वक्त करता है जब आपके दो कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट डिफरेंट हो, ठीक है। थैंक यू।